मित्रों, ईश्वर इस कण कण में विराजमान है, यह बात तो हम लोग जानते ही हैं। समय समय पर यह बात सिद्ध होती भी आई है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मित्रों, वह लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी ऊर्जावान शक्तियां उनके आसपास विद्यमान होती हैं जो यथा समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और समय आने पर उनकी सहायता भी करती हैं और उन्हें मार्गदर्शन देती हैं। पुराणों की माने तो यह ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे मनुष्यों को चुनती हैं जो व्यक्ति खुद सही मार्ग पर चलता है और दूसरों को भी सही मार्गदर्शन देता है और उनकी सहायता करता है। लेकिन हम यह नहीं जान पाते हैं कि यह ईश्वरीय शक्तियां किन व्यक्तियों को प्राप्त है। मित्रों, हम कुछ संकेत का ध्यान करके यह जान सकते हैं कि यह अलौकिक शक्तियां किन व्यक्तियों में विद्यमान है और किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है। चलिए मित्रों, यह जानते हैं कि वह संकेत कौन से हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताया गया है। पहला संकेत है, किसी व्यक्ति को सपने में बार बार मंदिर का परिसर या मंदिर या उसके आसपास का क्षेत्र दिखाई दे। ऐसे व्यक्तियों को बहुत भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को सपने में ईश्वर का साक्षात्कार बार बार होता है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर कुछ विशेष संकेत भी देते हैं जिससे वह व्यक्ति समझ सकता है कि उसको अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं। दूसरा संकेत है, जिन व्यक्तियों के अंदर मोह, माया, काम, क्रोध तथा अहंकार नहीं होता, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध नहीं आता या क्रोध आने पर वह अपने क्रोध को काबू में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी अपने मुख से अपशब्द नहीं कहते हैं। उनके मन में ईर्ष्या की भावना नहीं होती है, अपितु उनके मन में दया का भाव होता है और वह सभी व्यक्तियों से नम्र भाव से व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत संतोषी होते हैं, अर्थात उन्हें किसी भी वस्तु का लाभ नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को जितना प्राप्त होता है उतने में ही वह स्वयं को संतुष्ट मानते हैं। तीसरा संकेत, ऐसे व्यक्ति जो समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हैं और सत्कर्म को करते हैं और पुण्य के काम करते हैं। मुसीबत में फंसे व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करते हैं। अचानक से किसी को जरूरत पड़ जाए तो वह व्यक्ति तुरंत हाजिर हो जाते हैं। आपदा और विपदा के समय मनुष्य और पशु पक्षियों की हर संभव सहायता करते हैं तथा असहाय अपंग व्यक्तियों की हर संभव सहायता करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता है। यह काम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तभी उस मनुष्य के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अगला संकेत, कुछ व्यक्तियों में पूर्वाभास की शक्ति भी होती है। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली कोई भी दुर्घटना या घटना का पूर्व अभ्यास हो जाना। बहुत ही सहज रूप से भविष्य में क्या होने वाला है इसका अनुभव कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। अगला संकेत, व्यक्तियों को हमेशा सुगंध का अनुभव होता है। उन्हें या तो अगरबत्ती, धूप बत्ती या किसी अच्छे फूल के सुगंध या कपूर का अनुभव होता रहता है। ऐसे व्यक्ति विशिष्ट होते हैं। अगला संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त 3:30 प्रातः से शुरू होकर प्रातः 6 तक या 6:30 तक रहता है। हमारे शास्त्र में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त को देवताओं
का समय माना गया है, क्योंकि इस समय के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की आंखें ब्रह्मा मुहूर्त में प्रतिदिन सत्ता ही खुल जाती है और वह व्यक्ति अपने नित्य क्रम से कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है, उगते हुए सूर्य को जल देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरी शक्ति ही बल देती है। ऐसे व्यक्तियों पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। अगला संकेत, अक्सर हम मंदिर में या अन्य तीर्थ स्थल पर प्रवचन सुनने या कथा सुनने जरूर जाते हैं, लेकिन बीच बीच में हमारा ध्यान कभी न कभी जरूर कथा सुनते सुनते बात भटक जाता है और हम कभी इधर उधर के लोगों से बात करने लगते हैं। कभी हमारा मन किसी परेशानियों को याद करने लगता है, फिर हम घर की उलझन में फंस जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनते समय इतने लीन हो जाते हैं कि उसे ईश्वर केवल की याद ही रह जाती है। उन्हें अपने आसपास पवित्रता का अनुभव होने लगता है। उन्हें शंखध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का साथ अलौकिक शक्तियां देती हैं। अगला संकेत, जो व्यक्ति ईश्वर की के चरणों में परम आनंद की अनुभूति करता है और भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रहता है, ना कभी किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन व मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिसके कारण वह कभी सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यह उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष प्रकार का आशीर्वाद होता है, जिसके फलस्वरूप वह समाज में हमेशा मान और सम्मान प्राप्त करता है। तो मित्रों, यह थे कुछ संकेत जिसके आधार पर आप जान सकते हैं कि किसी मनुष्य में या स्वयं आप में यह विशेषता है कि नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो निस्वार्थ भाव से ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।